असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल की नई इच्छाएं, नई उमंग, नई मंजिलें, और एक साल और आगे बढ़ गए हम लोग, एक साल और बड़े हो गए। मस्ती, लाफ्टर, साउंड हीलिंग, कुंडलिनी आरती पहले शिव जी से शुरू हुई, लास्ट में स्वामी जी तक गए। शिव जी जो क्रिएशन के स्टार्टर हैं, और एंड विद ज्ञान स्वामी जी के पास कि वापस तुम वो शिव निराकार स्वरूप हो। तो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द जर्नी एक ही मैसेज है, लेकिन बीच में कृष्ण आए विष्णु के रूप में, विष्णु कृष्ण के रूप में आ गए, कृष्ण विष्णु के रूप में हैं, और ये बता रहे हैं कि दुनिया में रहना है, मस्ती करना है, एंजॉय करना है। गणेश जी मंगल, सबका मंगल चाहते हैं। नए साल में जब हमको विष्णु जैसे अवतार कृष्ण के रूप में मिलता है, जो आज यहाँ आपने देखा, डांस है, भजन है, और सबको इन्वॉल्व किया जा रहा था। मैं वही देख रही थी, वृंदा सबको जाके बोल रही है अरे आप भी डांस करो, आप भी डांस करो। ये क्यों कह रही है, ऐसे क्या हो गया इसको, मैं सोच रही थी। फिर बोली हाँ, गुरुजी ने कहा ना, आई विल गिव एनलाइटनमेंट टू ऑल। तो इसका ये मतलब हुआ कि सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से मिल सकता है एनलाइटनमेंट। तो इसके लिए सबका इन्वॉल्वमेंट, और ये जो अभी नया टर्म शुरू करें ना गुरुजी, भजन जैमिंग, कि सब गाओ, सब मस्ती में रहो, तब जाके हम उसमें एक हो सकते हैं। क्योंकि वो हमको हंसते हुए देखना चाहता है, हमको खुश देखना चाहता है, और वो खुशी से ही हमको हमारे उसकी ओर ले जा सकता है। गणेश जी के बाद वाटरफॉल का आरती। गुरुजी सडनली बोले कि नहीं चलो अब वाटरफॉल की आरती करनी है, प्लान नहीं है। और वहाँ जाके जब आरती करें तो ऐसा लगा कि ना ब्यूटीफुल फील आया कि जैसे गंगा की आरती कर रहे हैं। और जो साउंड था और जो पानी बह रहा था, शुद्ध पानी, एकदम शुद्ध पानी जो बह रहा था, वो ऐसा फील दिया कि गंगा माँ के दर्शन हो गए। तो गुरु अलग अलग तरीके से हमको कोई ना कोई का स्वरूप भी दिखा देता है, जो कि वहाँ नहीं है, लेकिन कहता है यही तो है गंगा, यही पानी गंगा है। क्योंकि हमने सोच लिया कि गंगा दूर है, लेकिन गंगा तो हमारे पास ही है। ज्ञान की गंगा हमारे पास है। स्वामी जी ने वो ज्ञान की गंगा शुरू करवाई है आश्रम में। और मस्ती, यज्ञशाला, यज्ञशाला में यज्ञ होना चाहिए। और आज क्या चीज़ का यज्ञ हुआ उधर, जहाँ सब बैठे थे, उसका नाम यज्ञशाला है। पहले जो बैठे थे, जहाँ दर्शन हो रहे थे, लाफ्टर शो। तो अगर यज्ञ करना ही है तो लाफ्टर का कीजिए, हंसी का कीजिए, हर एक्शन में हंसी को ऐड कर लीजिए। तो अगर उंगली भी दिखा रहे हैं, नाराज़ भी हैं, गुस्से में भी हैं, वो हंसी 2 मिनट भी वो एक्शन को नहीं रहने देती है।
हा 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 करके भगा देती है उसको। तो ये साल का यज्ञ यही है कि हा 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 करके हर चीज को भगाना है। कोठारी जी ने जैसा कहा, जा जा जा, हा हा हा। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। ये नहीं सोचो कि नया साल आ गए, गुरुजी के पास आ गए। मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, फैक्ट बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स जो लाइफ में है रहेंगे, आएंगे, जाएंगे, खुशियाँ भी आएगी जाएगी। लेकिन अब खुश रहना है हर समय, तो ये यज्ञ करना पड़ेगा। तो वो सोचेगा, दुख भी जो आ रहा है, प्रॉब्लम भी जो आ रहा है, वो सोचेगा अरे ये क्या, यहाँ इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं आया हूँ मेरा प्रकोप दिखाने के लिए। इसलिए आज सूर्य भी अपना प्रकोप नहीं दिखा सके, सनलाइट भी बाहर नहीं निकला, क्यों? फॉग आ गया। तो वैसे ही हम एक फॉग ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट कर लें हमारे पास। वो क्रिएट कर लेंगे तो कोई हमको देख भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता और छू भी नहीं सकता। वो प्रॉब्लम को दूर जाना पड़ता है। और ये साल का लोगो तो एक अलग लोगो कर दिए गुरुजी, हेल्दी वेल्दी वाइज। हेल्दी वेल्दी वाइज पुराना सेइंग है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। सुना हुआ है आप लोग का? अगर हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ है हमारे पास। अगर हेल्थ नहीं है, हम बीमार हैं, पैसा भी कुछ काम नहीं आ सकता। तो पैसे से बड़ा धन हेल्थ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्थ में दो और सेइंग्स याद आ गए मेरे को। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। स्कूल में पढ़े होंगे ना आप लोग ये सब। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। उस टाइम तो हमको ये समझ में आया कि कपड़ा अगर फट जाता है, एक टांका लगा दो तो 9 टांके नहीं लगाने पड़ेंगे। नहीं तो अगर सिलाई नहीं करे तो ज़्यादा फटके हमको 9 टांके लगाने पड़ेंगे। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यहाँ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, उसी टाइम उसको रिपेयर कर लो। यहाँ स्टिच कर लो। स्टिच का मतलब डॉक्टर को दिखा दो, बीमारी का इलाज तुरंत कर लो। तो वो 9 स्टिचेस मतलब हमको एगनी लंबा नहीं चलना पड़ेगा। और एक और सेइंग, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो सब सुने होंगे। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आज उसी पे बात होगी कि कुछ भी जब बीमारी आ जाती है तो बहुत टाइम लगता है उसको निकालने के लिए, उसको भगाने के लिए। वो बीमारी न आए उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, वो अगर कर लेंगे तो क्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा शरीर, अच्छा मन, तंदुरुस्त शरीर मन, तब हम खुश रहेंगे। ABCD, आज स्कूल के ही पूरे प्रोवर्ब्स आ रहे हैं, ABCD से शुरू करते हैं। ए में भी एक सेइंग था पहले, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या क्या सेइंग्स है ना कि एन एप्पल, हाउ कैन वन एप्पल, और कारवा जी तो इसके प्रूफ हैं, वो रोज़ एक एप्पल खाते हैं। कहाँ गए कारवा जी? पीछे गए होंगे। तो एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वैसे ही मतलब कि हर चीज़ का एक नियंत्रण होना चाहिए। तो ए आज स्टैंड करेगा AM एंड PM। हेल्थ के लिए AM PM A है। A फॉर AM एंड PM। AM मतलब ब्रेकफास्ट, PM मतलब लंच डिनर। हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। AM PM का मतलब क्या है? टाइम ही दिखाता है ना। 12 AM अभी 12 PM हो गया। तो टाइम से हर कार्य हमारा खाने का होना चाहिए। ये हो गया A। B है बैलेंस। ये हमारा बैलेंस ही हर जगह डगमगाता रहता है। बैलेंस हमको समझ में नहीं आता।
कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं और उसको कैसे पचाएं, वो भी हमें नहीं आता। कभी कभी पसंद की चीज़ें हो गई, आज वड़ा था, कल साबूदाना वड़ा था, अच्छा लगा, एक्स्ट्रा खा लेते हैं। खाइए, मना नहीं है, अगर आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है खाइए, लेकिन नेक्स्ट मील स्किप कीजिए, वो बैलेंस कहलाता है। बॉडी को आराम मिल गया, हैवी चीज़ हज़म होने को टाइम मिल गया और हमारा शरीर नॉर्मल काम करेगा। बी फॉर बैलेंस। आज कल के जो यंगस्टर्स हैं और हम देख रहे हैं कि बड़े लोग भी इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्दी फूड, मिलेट्स, हर चीज़ खाना है ये शरीर को, लेकिन कितना, थोड़ा, ज़्यादा, हर चीज़ मिलेट्स खाएंगे तो बॉडी को आदत नहीं है। बचपन से मम्मी ने हमको मिलेट्स नहीं खिलाया, हमको दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो पहले हमने खाए हैं वो ही आज ही काम आएंगे, क्योंकि ये जो एक्सेस करते हैं, मिलेट्स खाइए, एक टाइम खाइए, जो एक्सेस करते हैं वो बैलेंस बिगाड़ता है और बीमारी का घर बनता है। तो बैलेंस, एक्सेस हेल्दी मत बनिए। नॉर्मल आपका जो इच्छा है थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में खाइए। कोई कोई तो आंवले का जूस, लौकी का जूस, अरे बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, अच्छा है, लेकिन कितना? दवाई एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है, लेकिन कितने दिन के लिए देता है डॉक्टर? 5 दिन, उसके बाद नहीं लेना, क्योंकि वो नुकसान कर सकती है। वैसे ही ये जूसेस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैलेंसिंग एक्ट हमको हमारा फैमिली डॉक्टर ही बता सकता है, क्योंकि आजकल नेट में बहुत ज़्यादा प्रचार ये सब का होता है, और एक देखा देख भी हो गया कि अगर वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अरे देखा देख कहीं भी, कोई भी फील्ड में नहीं करना है। अब सी जो गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, चू योर फूड 32 टाइम्स। ईच मॉर्सल को 32 टाइम्स खाना है। खाना है मतलब उसको खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, काउंट भी करते जाओ, एकदम मैश होके वो लिक्विड हो जाएगा, फिर बॉडी में अंदर जाएगा तो नुकसान ही नहीं कर सकता है। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और हम पतले भी हो जाएंगे, क्योंकि दांत थक जाते हैं। 2 कुआ, 4 कुआ, 10 कुआ खाते ही अरे कितना एक्सरसाइज हो गया, मैं तो बस थक गया, तुम्हारा पेट भर गया, छोड़ दो। तो ये 32 टाइम्स च्यूइंग हमको हेल्दी इसलिए रखता है कि हर चीज़ अच्छा मैश हो गया और एक्सेस अमाउंट बॉडी में नहीं जाता है। और डी है डिसिप्लिन। टाइमिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हमारा बॉडी इतना एक ऐसा केमिकल फैक्ट्री है कि उसको मालूम है आज 8 बजे नाश्ता, जिसका जो टाइम है 8 बजे नाश्ता खाने का टाइम है, तो जूसेस बनने लग जाते हैं हमारे बॉडी में, एसिड, बाइल सब रेडी हो जाता है कि अब खाना आएगा, उसको हज़म करना है। अगर हम मिस कर देते हैं वो टाइम, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में 1-2 बार करें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली अगर बैलेंस नहीं करेंगे, टाइम से नहीं खाएंगे, वो जूसेस वेस्ट होके हमारे ही बॉडी को नुकसान देते हैं, और जब हम खाने जाते हैं वो जूस अवेलेबल नहीं है तो वो हज़म नहीं होता है। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमको हेल्दी रख सकते हैं। और आपको मालूम है ना, हेल्थ क्या है? ये शरीर का ही तो हेल्थ है, और 2 मेन कैरेक्टर्स है इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारा बॉडी को, हमारा पेट। हमारे 80% बीमारियां पेट से आ रही हैं। अगर हमारे ये जो A, B, C, D अब तक बोली हूँ, अगर ये फॉलो नहीं किए
तो पेट का इम्बैलेंस होता है, खाने पीने का इम्बैलेंस होता है और बीमारी का घर हो जाता है। और एक और एस्पेक्ट है जो हमको पेन देता है बॉडी में, और उसका भी 80% पेन एक ही जगह से होता है, बैक से। बैक से पेन होता है 80% और पेट से बीमारियां 80%। तो अपन ए कर लिए, बी बैलेंस कर लिए, सी चू कर लिए, डी फॉर डिसिप्लिन कर लिए, डिटॉक्स, आज का ये नया वर्ड है डिटॉक्स। और ये तो हमारे ऋषि मुनि वेदों, ये आयुर्वेद में सब में फॉलो कर रहे हैं कि अगर बीमार हैं, अगर एक्स्ट्रा खा लिया तो एक दिन भूखे रह जाओ। एनिमल्स ये फॉलो करते हैं, जब बीमार होते हैं खाना नहीं खाते, उनके सामने रख दो तो भी वो मुंह नहीं लगाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, कमज़ोरी आ जाएगी, थोड़ा खा लेते हैं, बॉडी को अच्छा लगेगा। फीवर में, नेचर क्योर में अगर बुखार है तो 2-3 दिन तक सिर्फ लिक्विड्स में जाएंगे तो बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि बॉडी में क्षमता है रिपेयर होने की, अपने प्रॉब्लम को ठीक करने की। और लिक्विड डाइट ये डिटॉक्स है। गुड़, नींबू का पानी जो हल्का है, जो अच्छा है, जब जब भूख लगे ये हमको स्ट्रेंथ भी देता है। गुड़ में आयरन है। तो ऐसे हर जो हमारे नेचर क्योर में या हमारे पुराने ज़माने में जो हम खाते थे, हर चीज़ में हेल्दी हैबिट्स थे। कितना मेहनत करते थे, कितना परिश्रम करते थे पहले के लोग। वॉकिंग, गाड़ियाँ कहाँ थी, हर चीज़ घर में, घट्टी पीसो, मसाला कूटो, हर चीज़ हेल्थ से कनेक्टेड था। झाड़ू पोंछा, कपड़े सब खुद हाथ से करते थे, तो कभी उनको प्रॉब्लम्स दिखे नहीं, वो खुश दिखते थे। आजकल हम कुछ भी हाथ से नहीं कर रहे हैं, गाड़ी आ गई, मशीन आ गए, उतने ही हमारे हेल्थ इश्यूज आ गए। डी के बाद ई, एन्जॉय योर फूड। यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, अरे टाइम हो गया, जल्दी खाना ला, मेरे को लेट हो रहा है। अरे खाना सामने पड़ा है, आपको फ़ोन से फुर्सत मिले तो आप खाना खाएंगे, सब फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं। तो जो खाना जा रहा है उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगर एंजॉय नहीं कर पा रहेंगे तो बॉडी में सुख कहाँ से आएगा। जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न को ही वैल्यू नहीं दिए तो मन कहाँ से अच्छा होगा। एंड एफ, फर्स्ट बाइट। जो भी हम भोजन लें, फर्स्ट बाइट टू मन में सोचिए कि फर्स्ट बाइट में सब ऑल द सोल्स को ऑफर कर रहा हूँ। मन से फर्स्ट बाइट ऑफ योर फूड ऑफर टू ऑल द सोल्स इन द यूनिवर्स। यहाँ से जो तृप्ति मिलेगी ना, फिर हमारा खाना बहुत अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि हम दूसरों को तृप्त किए हैं, इसलिए हमको खाना अच्छा लगेगा। एंड जी, एफ, फर्स्ट ऑफर, first bite to everyone in the universe, all the souls in the universe. And G is gut. आजकल gut बैक्टीरिया, दही, प्रोबायोटिक्स, हमारे बॉडी में भी अच्छे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन के कारण मर जाते हैं। उनको रिवाइव करने के लिए ये प्रोबायोटिक्स, जो आजकल नया वर्ड चल रहा है, वो अपना घर वाला दही है। तो पुराने ज़माने में छाछ तो रहता ही था लंच में। साउथ में तो कर्ड मस्ट है लंच में, तमिलनाडु और में गुजरातीज़ में छाछ रखते हैं। तो कितना बैलेंस्ड हमारा डाइट था। अब नए टर्म्स आ गए हैं, प्रोबायोटिक्स। एंड जी इज़ गॉड्स गिफ्ट। ये जो हम हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं वो भगवान की ही देन है। अब ये पेट के लिए पूरे कनेक्ट हो गए, यही खाना, ऐसे खाना, कितना खाना, कम खाना, ज़्यादा खाना, डिटॉक्स करना। अब बैक के प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे? बैक फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कभी भी, अर्चना। तो फ्लेक्सिबल रहने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार
इसमें इतने आसन आ जाते हैं कि बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जितना फ्लेक्सिबल बॉडी हम उतने ही तंदुरुस्त रहेंगे। सूर्य नमस्कार अर्चना करके दिखाएगी। 10-15 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, सिंपल एक्सरसाइज। इसमें 12 पोस्चर्स हैं। हाँ, 12 पोस्चर का ये आसन है सूर्य नमस्कार। अभी तो शुरू हुआ है। ये सबको करना चाहिए जिनके बैक प्रॉब्लम नहीं है, और बैक का है तो फिर दूसरे एक्सरसाइज करने चाहिए। इतने इडली वड़ा खाने के बाद भी इतने कैसे? ये खाई नहीं होगी। फ्लेक्सिबल है इसलिए 2-2 घंटे डांस करती है। नहीं, 1-2 और दूसरे एक्सरसाइज बैक के लिए। बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे हम। बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन 2 सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ ना। इसमें क्या करना है, कैट पोज, ये सब के लिए बहुत अच्छी है। जिसको भी बैक पेन है, शियाटिका पेन है, इसमें क्या करना है, इस तरह नी स्ट्रेट रहना, हैंड स्ट्रेट, सांस लेते हुए। बहुत अच्छा। कैमल, कैट कैट एंड कैमल, कैट एंड कैमल, कैट एंड कैमल। दूध देना क्या, तुम लाफ्टर दे दो वही बस है। कोठारी जी हैं, अर्चना कैमल। बहुत अच्छा है एक्सरसाइज। सर्पासन भुजंगासन, सिंपल बात है। दोनों हाथ इस तरह, शोल्डर इसको। हाँ, बैक पेन है आपको, तब आप पेन पास में नहीं लेना है, खुलेगा इस तरह इसको। सबसे पहले तारी पेट 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 कम करने के लिए एक्सरसाइज तो सिंपल में। इसके पैसे चार्ज कर सकते हैं। देखो, सिंपल में सब कोई कर सकते हैं। जिसको बैक पेन है, नी पेन है, वो भी कर सकते हैं। पैर नहीं उठता है, यहाँ तक उठाओ। जिसका पैर उठता है उसको अप। हाँ, और सिंपल में और एक्सरसाइज देखो क्या करना है, किस तरह हाथ रखना है। आप जितना पैर उठा सकते हो उतना उठा सकते हो। करण बांगड़ा में करता है। कैसा लगा? ये सब करना है, हंसने के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है। बहुत अच्छा, सबको करना है। ये तो बोली मैं कराऊं क्या, बोली नहीं इतना जगह नहीं है इतने लोगों के लिए। तो इसका वीडियो रहेगा। ये इतना सा भी कर लेंगे ना, ये सूर्य नमस्कार 5 कर लीजिए और ये 2 एक्सरसाइज भी कर लो तो बॉडी बहुत हेल्दी रह जाएगा। सबसे ज्यादा तालियां और कोठारी जी जिसका मारेंगे। हम पूजा लास्ट में करें पानी का, यहाँ सब गड़बड़ करते हैं। पानी या तो कोई पीता नहीं है ज़्यादा, या इतना पीता है कि किडनी को प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ भी बैलेंस नहीं है। लोग सुबह सुबह 1 लीटर 1.5 लीटर हल्का गर्म नॉर्मल पानी की पेट साफ हो जाए, लेकिन वो किडनी पे जोर जाता है।
खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एसिड बाइल सब बन गया है। अगर खाने के साथ पानी पीते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ABCDEFG। अब हैप्पी न्यू ईयर। क्या पता, मैं देखा जेड तक जाएंगे आज। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: हेल्थ, वेल्थ एंड वाइस। वी हैव टू बी हेल्दी, वी हैव टू बी वेल्दी, वी हैव टू बी वाइस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बारे में गुरु माँ भी उन्होंने बता दिया, फिजिकल हेल्थ। वेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन ये वेल्थ कहाँ है? ये वेल्थ है कहाँ? ये धन दौलत कहाँ है? अक्सर हम जहां ढूंढते हैं वहां वो नहीं है। हम वेल्थ को बाहर ढूंढते हैं। वेल्थ जो बाहर दिखाई देती है, वेल्थ जो हमारे बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, दुकान आदि जो भी वेल्थ दिखाई देती है हमको बाहर, वो एक्चुअली वेल्थ का एक्सप्रेशन है, लेकिन वेल्थ का सोर्स हमारे अंदर है। ये एक्सप्रेशन है, ये वेल्थ नहीं है, ये वेल्थ नहीं है, ये वेल्थ का एक्सप्रेशन है। वेल्थ इज इनसाइड यू। तो वेल्थ को अगर टैप करना है तो अंदर टैप करना पड़ेगा, उसका सोर्स अंदर है। अंदर जितनी ज्यादा वेल्दी एटीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा अंदर वेल्थ का एटीट्यूड होगा, उतना ही ज़्यादा वेल्थ का बाहर एक्सप्रेशन होगा उसका। बहुत सिंपल लॉ है। द इनर एटीट्यूड विल बी एक्सप्रेस्ड आउटसाइड। ये जिस इंसान के समझ में आ जाता है वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, बहुत वेल्दी हो सकता है। लेकिन केवल वेल्दी होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। वेल्दी के साथ में दूसरे हमारे एटीट्यूडनल एस्पेक्ट्स हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, व्यवहारिकता है, ईगो कंट्रोल्ड रहना चाहिए, कैरेक्टर रहना चाहिए हमारा। कई चीज़ें अगर वेल्दी हो गए और वहाँ रहना है सुख शांति से, तो उसके साथ में कई चीज़ें हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वेल्थ बाहर नहीं है, वेल्थ अंदर है, और उसमें अंदर जो हमारा वेल्दी एटीट्यूड होगा, उस एटीट्यूड का एक्सप्रेशन बाहर होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं दुनिया में, वो पहले अंदर वेल्दी हुए हैं, उस वेल्थ का एक्सप्रेशन बाद में आया है। डिज्नीलैंड का नाम सबने सुना होगा। उसके ओनर वॉल्ट डिज्नी, उनके दिमाग में डिज्नीलैंड का एक विजन बहुत पहले क्रिएट हो गया। एक भयंकर डिज्नीलैंड का विजन दुनिया में पहली बार, और उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। बीच में उनकी डेथ हो गई, बीच में ही डेथ हो गई उनकी। उनकी वाइफ ने उसको कंटिन्यू किया और डिज्नीलैंड इनॉग्रेट किया, कंप्लीट किया। जैसा वॉल्ट डिज्नी चाहते थे वैसा उन्होंने उसको बनाया। दुनिया में बहुत नाम हो गया उस समय कि ये एक नई चीज़ है डिज्नीलैंड, किसी के दिमाग में नहीं है ऐसी चीज़। तो इनॉग्रेशन के दिन जब वॉल्ट डिज्नी जो ओनर थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था ये, जिनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ थी इनॉग्रेशन के दिन, तो कई लोग आए वहाँ पर, जर्नलिस्ट, प्रेस के लोग, न्यूज़पेपर के लोग।
तो उन्होंने पूछा कि मैडम, दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल व्हाट हैज बीन क्रिएटेड. If Walt Disney would have been alive and he would have seen it, how he would have felt it. अगर वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते और ये देखते तो उनको कैसा लगता. तो वॉल्ट डिज्नी की वाइफ ने कहा, वॉल्ट डिज्नी हैज सीन दिस मच बिफोर योर सीइंग इट. कि वॉल्ट डिज्नी ने इसको बहुत पहले देख लिया है, आपके देखने से बहुत पहले देख लिया है. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सीक्रेट छुपा हुआ है कि अगर कुछ आपको जीवन में करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, रिलेशनशिप हो, बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हो, या हैप्पीनेस हो, या एनलाइटनमेंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, पहले आपको अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसका एक्सप्रेशन बाहर होगा. अंदर क्रिएट करना पड़ेगा पहले. वेल्दी होना है, अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, एटीट्यूड लाना पड़ेगा. हैप्पीनेस चाहिए, अंदर क्रिएट करना पड़ेगा. हेल्थ चाहिए, अंदर क्रिएट करना पड़ेगा. पहले आप अपने आप को देखिए कि आप हेल्दी हो, अपने आप को विजुलाइज कीजिए. चलिए आज के दिन अगर कोई बीमार भी है, अगर वो ये विजुलाइज करना लग जाए कि मुझे हेल्दी रहना है, ऐसे रहना है, इसके जैसे रहना है, सलमान खान के जैसे, कटरीना कैफ के जैसे, सोनम इसके जैसे, उसके जैसे, किसी का भी पिक्चर हो, श्रद्धा कपूर के जैसे, आलिया भट्ट के जैसे, अगर एक विजन माइंड में होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके आइडियाज, कॉस्मिक फोर्सेस, आपके फ्रेंड्स, योगा टीचर, जो भी आपको उस प्रकार का फिगर, उस प्रकार की हेल्थ देने में हेल्प कर सकते हैं, वो आपके कांटेक्ट में आएंगे और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उस ओर बढ़ने के लिए. विजन यहां होना पड़ेगा आपको. वैसे ही हैप्पीनेस के लिए यहां विजन होना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी थ्रू आउट माई लाइफ. कुछ भी हो जाए, कोई मुझे डांटे, कोई बुरा भला कहे, तो कोठारी जी के जैसे हा 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 हा. अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे हैप्पी रहना है, तो संसार में कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके कि हैप्पी कैसे, आपको नहीं रहने दे हैप्पीनेस. संसार में कोई शक्ति नहीं है. एनलाइटनमेंट या और किसी चीज, फैमिली हार्मनी, रिलेशनशिप, हर चीज के लिए आपको पहले यहां पे उसको क्रिएट करना पड़ेगा. फिर देखिए वो कैसे एक्सप्रेशन होता है. जैसे हम स्माइल करते हैं तो पहले यहां खुशी होनी पड़ेगी, तब स्माइल आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि ये तो अंदर का एक्सप्रेशन है. बाहर अंदर गुस्सा है, बहुत मुश्किल है स्माइल लाना. अंदर अगर गुस्सा है तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो ये प्रूवन फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है. जैसे कई बार हम रात में नींद में कोई बुरा सपना देख रहे हैं और वहाँ कोई हमको पकड़ रहा है और हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार हमारा हाथ यहाँ चल जाता है नींद में. वहाँ छुड़ा रहे हैं सपने में और यहाँ हम हाथ हिलता है हमारा. इसका मतलब क्या हुआ? अंदर जो हो रहा है उसका एक्सप्रेशन बाहर हो रहा है. ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है. तो आपको अगर वेल्दी होना है, जो अच्छी बात है, और वेल्दी के साथ साथ वाइज भी होना पड़ेगा. वाइज का अर्थ है समझदारी. एक सुलझा हुआ इंसान, अगर सुलझा हुआ इंसान नहीं होगा, अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे, आप में ज्ञान की कमी होगी, आप मैच्योर्ड नहीं होंगे, तो न आपकी हेल्थ टिकेगी न वेल्थ टिकेगी. और अगर टिक भी जाएगी तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए
सुलझा हुआ थॉट प्रोसेस, सुलझा हुआ इंसान बहुत ज़रूरी है। हमने देखे हैं, बहुत कई लोग हैं बड़े बड़े घर में रहते हैं, वेल्दी है, हर लग्जरी है, फैसिलिटी है, वो इतना एंजॉय नहीं करते लाइफ को जितना उनके घर में रहने वाले सर्वेंट करते हैं। जिसने वेल्थ कमाया उसको भोग रहा है सर्वेंट, बड़ी गाड़ी को भोग रहा है ड्राइवर ज्यादा। सेट उतर गया तो एसी ऑन करके ऑडियो लगा करके बैठ जाता है 2 घंटे। रात को उसको कोई फियर, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोता है। मैंने देखा है एक बड़े घर में, उस कंपाउंड में एक कमरे में हस्बैंड वाइफ सर्वेंट और 2 बच्चे, एक पलंग पर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे सो रहे हैं। घर एकदम साफ है क्योंकि 10 बाई 10 का ही कमरा है। घर के बाहर मोगू की ड्राइंग है, दरवाजे पर पत्ते लगे हुए हैं आम के, फूल से सजाया हुआ है, 10 बाई 10 का कमरा। ये ज्यादा खुश है, ये वेल्दी है, ये वेल्दी है जो घर के अंदर है। 20 बाई 20 के कमरे में एसी, इसके कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में सर्वेंट के रूम में एसी नहीं है। चारों 2 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे खर्राटे भर करके सो रहे हैं, और मालिक घर का नींद नहीं आ रही है। वेल्दी कौन है? वेल्दी वो है। वेल्थ के लिए ये भी बहुत आवश्यक है, एटीट्यूड, बिहेवियर, हेल्थ, वाइज होना, विजडम, जो स्पिरिचुअलिटी से आता है। कई लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है हमको वेल्दी बनने के लिए। स्पिरिचुअलिटी हमको वेल्थ से दूर करता है, संसारिक चीज़ों से दूर करता है, पैसों से दूर करता है, बड़ी गाड़ियों से दूर करता है। क्योंकि जितने साधु संत के प्रवचन सुनेंगे सब यही कहेंगे, ये सब नश्वर है, माया है, इससे दूर रहो। तो हमको डर लगता है उनके पास जाने के लिए। हम नहीं कहते ये। माया तब है जब उसमें मोह रखते हैं तो, वरना माया नहीं है। आपके पास 10 एकड़ जमीन होगी, बड़ा एक पैलेशियल हाउस होगा, प्राइवेट जेट्स होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका मोह उसमें नहीं है तो। और वेल्दी होना ईश्वर का भी वरदान माना जा सकता है। ये कोई पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। धनवान होना, वेल्दी होना, पैसे वाला होना, पैसा कमाना पाप नहीं है, ईश्वर का वरदान है। क्योंकि कहीं ना कहीं वापस ये संसार में जाएगा। कोई इंसान पैसा खाता नहीं है, सोने के बिस्किट खाने के लिए नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में तो खर्चा करेगा। चलो अगर बड़ा मकान भी बना लिया तो कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिला? कॉन्ट्रैक्टर को मिला, ब्रिक बनाने वाले को मिला, सीमेंट की फैक्ट्री को मिला, रेती को मिला, लेबर को मिला। गाड़ी खरीदी तो उस गाड़ी वाले मैन्युफैक्चरर को कितना बेनिफिट मिला, शोरूम वाले को मिला, सर्विस सेंटर वाले को मिला। हर चीज में कहीं ना कहीं एक अच्छा विशेष साइकिल है। इसमें गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। जरूर कमाइए, क्योंकि जितना ज्यादा कमाओगे उतना ही हमारे पास भी थोड़ा बहुत आएगा। तुम ही कमाओगे नहीं तो हम क्या बड़ा इडली कैसे खिलाएंगे? तो वेल्दी यहाँ होना ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी आपको विजडम देता है, वाइज बनाता है। विजडम से, समझदारी से हम बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं और उसमें हम मोह भी नहीं रख सकते हैं। ये हमको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि पैसे भी कमाओ, संसार में आगे भी बढ़ो, लेकिन टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, उससे अटैच मत हो। ये विजडम कौन सिखाता है? स्पिरिचुअलिटी। एक बार चेन्नई के बीच पर एक आदमी बैठे थे, शॉल ओढ़े हुए थे, बहुत सज्जन पुरुष थे, गीता पढ़ रहे थे।
तो एक 18 साल का लड़का आया, तो उसने देखा कि सज्जन पुरुष अच्छे लग रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो हंस करके वो 18 साल का लड़का बोलता है कि सर आप इस ज़माने में गीता पढ़ रहे हैं? आज देखिए रॉकेट का ज़माना है, रॉकेट का ज़माना है, इंसान चांद पर पहुंच गया और आप ये हज़ारों साल पुरानी गीता पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम गीता के बारे में क्या जानते हो? बोले गीता के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं साइंटिस्ट हूँ। बोले अच्छा, कहाँ काम करते हो? बोले विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इतने में 2 बड़ी गाड़ियाँ आई, 4 बाउंसर्स निकले, उसमें से एक शॉफर निकला, डोर खोला और ये आदमी जो गीता पढ़ रहा था गाड़ी में जाके बैठा। ये 18 साल वाले लड़के के होश उड़ गए। उसने सोचा कोई साधारण इंसान है, तो कांपने लग गया। उनके पास में गया, बोला सर आई एम सॉरी, आप कौन है? बोले मैं विक्रम साराभाई हूं। जहां ये काम करते थे 18 साल का लड़का, विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर, जिसकी बखान कर रहे हैं कि हम तो साइंटिस्ट हैं, उसके मालिक को कह रहा है कि ये सब गीता वीता क्यों पढ़ते हो? तो स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे ले जाती है। बिरला, टाटा, इन सब का बेस स्पिरिचुअलिटी है। और पता है वो 18 साल का लड़का कौन था? अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस दिन से अब्दुल कलाम ने नॉनवेज छोड़ दिया, गीता पढ़नी शुरू की, रामायण पढ़ना शुरू किया, सारे शास्त्र का नॉलेज लिया, साधु संत महात्माओं गुरुओं के पास जाने लगे, उनसे विजडम लेने लगे। वो 18 साल का लड़का इन शास्त्रों को पढ़ करके गुरु महात्माओं से विजडम लेकर के वाइज बन गया, इसीलिए प्रेसिडेंट बना इंडिया का। तो वाइज बनना भी बहुत जरूरी है वेल्दी बनने के साथ। तो हेल्दी, वेल्दी और वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वेल्दी कैसे बनते हैं, थोड़ा सा आपके माइंड को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्टेड माइंड होगा उतना ही कम वेल्दी बनोगे। माइंड को सबसे पहले ओपन अप करना पड़ेगा। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गुरु की शरण में हमें सुख, समृद्धि, ज्ञान इन अबंडेंस मिलता है, तो आज हमें वेल्थ भी इन अबंडेंस मिल रही है। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद कर लें, एक बार लंबी और गहरी सांस लें और महसूस करें कि ऊपर से वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है वेल्थ की। आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर ऊपर से देखें नोट गिर रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, सोने के सिक्के गिर रहे हैं आपके आसपास और आपके ऊपर भी। बस वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है नोटों की। महसूस करें कितना अच्छा लग रहा है। पानी वाली बारिश में तो हम सब भीगे हैं, लेकिन आज हमारे पर नोटों की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। महसूस करें, देखें, इमेजिन करें आपके आसपास और आपके ऊपर नोट ही नोट गिर रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरा कमरा सोने के सिक्कों से, पैसों से, डायमंड्स से, ज्वेलरी से भर रहा है। जहाँ भी आप नज़र मार रहे हैं, आप सिर्फ चमक देख रहे हैं, सिक्कों की चमक, नोटों की चमक। ऊपर तक भरता जा रहा है ये, और ये सब पैसा, ये सब धन, ये आपका है। आप इसमें तैर सकते हैं, इतना यहाँ भर चुका है। आप अपने घर गए हैं और आपका घर बहुत बड़ा, अंबानी के एंटीला जितना बड़ा आपका घर।
आप घर में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना शानदार आपका घर है। आप अलमारियां खोल रहे हैं अपनी, तो अलमारियों में से नोट ही नोट बाहर गिर रहे हैं, सिक्के बरस रहे हैं। आप जहाँ जा रहे हैं, आप अपने बेड को खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि सिक्के और नोट उसमें हैं। जैसे भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो आज लिटरली आपके छत की छप्पड़ फट चुकी है और वहाँ से नोट ही नोट बरस रहे हैं। आपके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। आपके घर के बाहर प्राइवेट जेट्स पार्क्ड हैं, लग्जरी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, इतनी गाड़ियाँ कि आप गिनती भी नहीं कर सकते। आप खुले हाथों से सिक्के बांट रहे हैं, नोट बांट रहे हैं जिनको ज़रूरत है उनको। आप दुबई जा रहे हैं, दुबई के मॉल्स में शॉपिंग कर रहे हैं, जो मन में आया वो शॉपिंग कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, आपका जहाँ मन कर रहा है आप घूम रहे हैं। आप बस पूरे वर्ल्ड के मैप पर एक उंगली रख रहे हैं एंड यू आर जस्ट ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यू आर द वेल्दीएस्ट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। कितनी अच्छी है ये फीलिंग। आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। आपका जो बिज़नेस है वो तरक्कियों पर है। लाइफ की सारी चैलेंजेस ही ख़त्म हो गई। चैलेंज क्या होता है वो अब आपको पता ही नहीं। यू आर द वेल्दीएस्ट, मोस्ट प्रॉस्परस पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या फीलिंग है ये! सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग, सच अ ब्यूटिफुल, सच एन अमेजिंग फीलिंग। आप लाइफ में जो करना चाहते हैं आप वो कर रहे हैं, कर चुके हैं और करते रहेंगे। आपकी पूरी फैमिली, अपनी पूरी फैमिली को इमेजिन करें, डाइनिंग टेबल पर बैठी है, जो एक बहुत ब्यूटीफुल सा रूम है, डाइनिंग टेबल है, बटलर्स आपको सर्व कर रहे हैं और आपका जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर है वो दुनिया के कोने कोने से आ रहा है। लंच आपका आ रहा है लंदन से, डिनर आपका आ रहा है इटली से, एंड यू आर जस्ट एन्जॉइंग योर लाइफ विद योर फैमिली। Your complete family is very happy with you. See yourself and your entire family just enjoying and enjoying. Such a beautiful feeling. In this moment, you are feeling the wealthiest and healthiest person in the entire universe. आप जो फील कर रहे हैं, आइए मेरे साथ दोहराएं। I am happiest. दोनों हाथों को ऊपर आसमान में खोल दें और पूरे ब्रह्मांड को बोलें, I am healthiest. I am wealthiest. I am successful. I am prosperous. I am liberated. I am enlightened. I am Purna Ananda. एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में आपकी इस आवाज़ की ध्वनि गूंजनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि I am happiest, I am healthiest, I am wealthiest, I am successful, I am liberated. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. With this very beautiful feeling and such a beautiful image in front of your eyes, take a long and deep breath and rub your palms, loosen your body, loosen your neck, rub your palms,
और अपने आँखों के ऊपर रखें, अपने आइस के ऊपर, अपने चेहरे पर को सहलाएं। और जब आप आंखें खोलें तो यही महसूस करें कि गुरुजी गुरु माँ हमारा ये सपना ज़रूर साकार करेंगे। अमेजिंग। कैसा था? लाफ्टर शो से भी ज़्यादा वेल्दी शो था। तो हेल्थ और वेल्थ के बाद में अब वाइस कैसे बनना है ये समझ लीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझदारी, विजडम, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड स्टेट क्या होती है, हेल्थ को वेल्थ को भी सस्टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये विजडम चाहिए, ये समझदारी चाहिए। हमको वाइज होना पड़ेगा इसके लिए। अभी जो मैं कहने जा रही हूँ, दिस इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन ट्राइड, टेस्टेड, और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए बहुत लोगों को गुरुजी की कृपा से। तो आप सब इनको सुनिए मत। ऊपर आ जाओ, थोड़ी स्मार्ट लगो। तो आप सब इसको सुनिए मत, बस उतार लीजिए अपने अंदर। फर्स्ट पॉइंट, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स एंड एंजॉय शॉर्ट टर्म इंटरवल्स। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स एंड एंजॉय शॉर्ट टर्म इंटरवल्स। लाइफ में एक लॉन्ग टर्म गोल होना, 5 years, 10 years, 20 years बहुत अच्छा है। एक एक्सपैंडेड विजन हम सबकी होनी चाहिए, बट उसके पीछे भागते भागते रोज़ की छोटी छोटी खुशियाँ हमें नहीं मिस करनी चाहिए। वी शुड एन्जॉय लाइफ ऑन अ डेली बेसिस टू द हिल्ट। सो प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स एंड एन्जॉय शॉर्ट टर्म इंटरवल्स। और एक्चुअली ये हम गुरुजी की लाइफ से भी सीखते हैं। गुरुजी की लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? हम सबको एनलाइटन करना है ना। तो वो उसके स्ट्रेस में नहीं रहते। दो हम लोग इतने डिफिकल्ट है, हमसे कुछ नहीं हो पाता, बट ही डजंट टेक स्ट्रेस। ही एन्जॉयज लाइफ टू द फुलेस्ट एंड ही मेक श्योर वी ऑल्सो एन्जॉय। सो वी शुड लर्न दिस ट्रेड फ्रॉम हिम। Second point, focus on effort, not outcome. Focus on effort, not outcome. So Guruji says, पुरुषार्थी बनो. We should all just focus on the effort and not the result, because result is anyways not in our control. तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम सोचें क्यों? इससे अच्छा हमारा पूरा एफर्ट हमें फोकस पे डालना चाहिए, ठीक है ना? सो फल की चिंता किए बिना हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ वही है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, चाय किसको किसको बनानी आती है? चाय में अगर हम चीनी नहीं डालेंगे तो कैसा टेस्ट आएगा? फीका आएगा ना। और फिर हमें मज़ा आएगा क्या ऐसी चाय पी के? तो जब हम चाय में चीनी नहीं डालते हैं तो फीकी चाय मिलती है। वैसे ही जब हम एफर्ट में जॉय नहीं डालेंगे तो हमें जॉयफुल रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता है। सो ऑल योर एक्शन शुड बी आउट ऑफ जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। जब हमारा एक्शन आउट ऑफ जॉय रहेगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली जॉयफुल होगा। जैसे हमें मीठी चाय चाहिए तो चीनी डालनी होगी ना, तो वैसे ही। सो द एक्शन शुड बी आउट ऑफ जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। वेरी नाइस। अभी ज्ञानदीप ने हमें इतना क्रेजी एक मेडिटेशन करवाया, हम सब तो वेल्दिएस्ट हो ही गए। तो मैंने तो इससे एक चीज़ सीखी कि वेल्थ इज अबाउट हैविंग अ माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट, है ना ऋतुदी? Wealth is about having a abundance mindset. Do you know anyone like that? Oh, I know somebody like that and I live with somebody like that. I'm sure आप सबने इनको देखा होगा। किनको? किसको? Yes, my husband. आपको क्या लगता है उनके पास कितने घर हैं? 200? 400? 600? एक घर भी नहीं है वैसे। EMI पे रहते हैं हम। सॉरी, किराए के घर पे रहते हैं हम, EMI की गाड़ी है। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो एटीट्यूड है वो ऐसा, लाइक ही ओन्स एवरीथिंग, ही ओन्स द वर्ल्ड। एंड
he's not just happy with that mindset, he's kept us all happy. Me, my son, हम ऐसे जीते हैं जैसे we don't have a worry in the world. And it's his mindset that he's given to us and to my son. So all thanks to him. I know somebody who's living like that and is so happy, is so healthy, and obviously he's wise. थैंक यू रितु जी. सच में हमने भी इसके जितना वेल्दी इंसान नहीं देखा है. ही एंजॉयज लाइफ ऑन ए डेली बेसिस नहीं, एवरी मोमेंट. मोमेंट्री बेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंसान है हर मोमेंट को लाइफ एंजॉय करता है, चलता है ऐसे जैसे सबसे दुनिया का धनवान इंसान है, खाता ऐसे जैसे शहंशाह है, सोता ऐसे जैसे गधे बेच के सोया है, घोड़े बेच के नहीं, और उड़ता है तो सबसे पहले आईने में देख कर के आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड. रोज का डायलॉग है, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ. उसके वाइफ को पूछिए क्या बोलता है. कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ मैं. अगर हमें कहीं पार्टी में जाना है एंड आई टेल एंड आई एम गेटिंग रेडी, वो मेरे साथ खड़े, ही विल नॉट टेल तुम अच्छी लग रही हो. मैं ठीक हूँ, मेरे कपड़े ठीक है, ये ठीक है, ये मैचिंग है, मैं अभी चेंज करके आता हूँ 2 मिनट. इफ आई से ठीक है, ही गो चेंज, अभी बेस्ट है ना. मैं बोली हाँ. इफ यू डोंट से बेस्ट, ही विल नॉट एंजॉय इट. एवरीथिंग, एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ इज बेस्ट. He's living best every minute, every second. He's the best. So you're enjoying everything as best. बैंगलोर रिट्रीट में मैं गुरुमा तो जो पुराने कपड़े थे वही पहनते थे. 3 दिन के 6 अटायर 3 महीने पहले बनवा करके पहन के फोटो खींचा करके कैसे दिखूंगा, क्या करूंगा. नहीं, आई एम अप्रिशिएटिंग फ्रॉम माई हार्ट. ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए. कोई ज़रूरी नहीं है खुद का मकान हो, खुद की गाड़ी हो, गाड़ियाँ EMI, मकान किराए का, कोई ज़रूरी नहीं है. एटीट्यूड और बिहेवियर सबसे अच्छा. स्माइलिंग, PR उसका सबसे बढ़िया. एक बार किसी से मिले वो उसका दोस्त बन जाता है, प्यार करने लग जाता है उससे. ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन. व्यवहार में, एटीट्यूड में, हर चीज में. कुंडलिनी योगा मैंने खाली कहा कि तुम कराओ, कराने लग गया. कुछ भी बोल दो, इज रेडी. ऐसे होना चाहिए एटीट्यूड. कंटिन्यू. हमने अच्छा, अभी माइक कुछ बोलेगा, बोलो बोलो. गुरुजी, आपने जो भी बोला ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमारे जो गुरुजी हैं वो शहंशाह के शहंशाह हैं. और ऐसे शहंशाह की छाया में एक छोटा सा एस्पेक्ट भी अपने आप को शहंशाह समझ सकता है. यही बोलना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारी लाइफ में आए. इससे ज़्यादा मैं इतना तृप्त हूँ, इतना धन्य हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच. थैंक यू गुरुजी, गुरुमा, थैंक यू. जैसे अभी गुरुजी ने बोला कि गाना भी भैया को उतना नहीं आता था, बट नाउ ही इज लीडिंग अस ऑल. सो दैट शोज दैट ही इज ग्रोइंग एंड ही इज लर्निंग, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन लर्निंग स्टॉप्स. हम लोग, मैंने ऐसे नोटिस किया है कि हमारा सबका फोकस ग्रोथ पे होता है, हम लोग लर्निंग के बारे में सोचते नहीं. वेर एज ग्रोथ इज़ अ बाई प्रोडक्ट. अगर हम लर्निंग पे फोकस करें, अगर हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नए बने हर पल, तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होगी. कोई रोक ही नहीं सकेगा हमारी ग्रोथ. सो द फोकस शुड बी ऑन लर्निंग. ग्रोथ will happen on its own. Don't even have to think about it. So ये मेन पॉइंट्स थे. एंड बाकी जो एसेंस ऑफ सक्सेस गुरुजी ने बताया वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. हैव कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. हैव कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो. सेकेंड, बी एम्बिशियस विदाउट टेकिंग स्ट्रेस. Without taking stress.
enjoy success with peace. Thank you. वेरी नाइस। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, ऐसे लग रहा है सब हेल्दी वेल्दी वाइज ही बैठे हैं यहाँ सारे के सारे। क्यों? अच्छा रहा ना आज का? गुड। तो विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक नए साल का रिजोल्यूशन हैप्पी न्यू ईयर के साथ में हैप्पी न्यू डियर। अभी थॉट आया, we should try to be dear to everyone and everyone should be dear to us. हमारा व्यवहार इतना होना चाहिए कि we are the dearest of everyone and everyone is dearest to us. So wish you all a happy new year and a happy new year. ये फॉलो कीजिए, आप हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बी द हैप्पी न्यू डियर। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। सब लोग गाएं। राघव के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद। 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 मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। जो लोग नाश्ता कर चुके हैं वो अंदर आ जाएं यज्ञशाला में, और जो नहीं करे हैं वो कर लीजिए। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद। गुरुजी और गुरुमाँ के चरणों में प्रणाम, और आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है न्यू ईयर के इस समागम में। इस साल की शुरुआत गुरुजी के दर्शन से हो तो साल कितना खूबसूरत होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। गुरुजी चाहते हैं लेकिन हमारा जो जीवन है वो उस साल की तरह खुशियों से ही भरा रहे, इसलिए हम इस दिन की शुरुआत लाफ्टर से करेंगे। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, एंड कोठारी अंकल जैसा लाफ्टर कोई नहीं कर सकता। तो आइए आज हम कोठारी अंकल के साथ लाफ्टर एंजॉय करेंगे एक न्यू वे में इन द न्यू ईयर। नव वर्ष की शुरुआत हास्य से करने से हमारा मन शांत होता है। गुरु कृपा से हंसी के द्वारा तन मन और आत्मा को हम आनंदित करें, इसीलिए इस हास्य योग का महत्व है। जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पर अगर आपके कारण किसी के चेहरे पर हंसी आती है तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। तो इसीलिए दिल खोलकर हंसेंगे। सभी अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे, खड़े ना हो। हास्य की शुरुआत हम करेंगे हो हा 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 से। तो एक बार मैं बोलूं, फिर आप सब लोग हो हा हा हा। हो ताली बजाते हुए हो शाम। अब हम करेंगे गुस्सा हास्य, लेकिन ये ऐसा गुस्सा है कि आपको हंसते हुए
अपनी उंगली दिखाते हुए एक दूसरे को देखते हुए गुस्सा करना है, ताकि आपको कभी भी गुस्सा आए तो आपका हंसी बना रहे। चलिए उंगली सामने कर लीजिए, एक दूसरे को देखते हुए हंसते हुए गुस्सा करके कैसा लगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो। हर हंसी के बाद हम वेरी गुड बोलेंगे, क्योंकि जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं ब्रह्मांड वही हमारे जीवन में लौट आता है। हो आपके गले संबंधी रोग ठीक करता है, हाँ आपके पेट संबंधी रोगों को ठीक करता है। अब आपने गुस्सा तो कर लिया, तो क्षमा तो बनती है, माफ़ी। दोनों कान पकड़िए, उल्टा उल्टा, हाँ बचपन में पनिशमेंट। अब हंसते हुए झुकते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। हंसते हुए माफी मांग के कैसा लगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो 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 हो। अब आज का आखिरी हास्य करेंगे, भूत भगाओ हास्य। हमारे जीवन में कौन कौन से भूत है? नेगेटिविटी, स्ट्रेस, टेंशन, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब हमको भगाना है। और हाथों को ऐसे धीरे धीरे करते हुए स्पीड को बढ़ाएंगे। और कंडीशन ये है, जो नहीं भगाएगा भूत पकड़ सकता है। तो सभी कोशिश करें भगाने के लिए। शुरू करेंगे। हे 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 ओ ये भूत भगाकर कैसा लगा? हा हा हा, हो 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 हो। अब मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगा, आपको हर लाइन के बाद वाह वाह बोलना है। हाँ, तो मैं लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको वाह वाह बोलना है। वाह वाह। नए साल हंसी की सौगात लेकर आया है। वाह वाह। गुरुजी गुरु माँ ने जीवन को जीना सिखाया है। जब हम हंसते हैं तो चिंता छुट्टी पर जाती है। आपके ज्ञान से ही हर मुश्किल हल्की बन जाती है। हंसी भी साधना है, ये बात आपने समझाई। धन्यवाद गुरुजी गुरु माँ, खुशियों की राह दिखाई, राह दिखाई, राह दिखाई। वाह 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 वाह। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लगा सभी को हंसकर? कोठारी जी के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज। और अब वाह वाह भी, वाह 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 वाह। आइए अब हम आरती की तरफ चलेंगे। हम पहले शिव जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद स्वामी जी हॉल की तरफ स्वामी जी की आरती के लिए जाएंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। बंसी बजैया हरि नंदलाल बोलो। बंसी बजैया हरि नंदलाल बोलो।
मानस भजले गुरु शरणं मानस भजले गुरु शरणं दुस्तर भव सागर तरणं दुस्तर भव सागर तरणं शिवानंद स्वामी नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो शिवानंद स्वामी नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो नित्यानंद स्वामी नमो नमो हे सर्वेश्वर नमो नमो मानस भजले गुरु शरणं मानस भजले गुरु शरणं दुस्तर भव सागर तरणं दुस्तर भव सागर तरणं राखाडी बाबा नमो नमो हे प्राणेश्वर नमो नमो गुणानंद स्वामी नमो नमो हे ज्ञानेश्वर नमो नमो मानस भजले गुरु शरणं मानस भजले गुरु शरणं दुस्तर भव सागर तरणं दुस्तर भव सागर तरणं मानस भजले गुरु शरणं मानस भजले गुरु शरणं दुस्तर भव सागर तरणं दुस्तर भव सागर तरणं दुस्तर भव सागर तरणं ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेर्मस्ताविनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते श्री ॐ ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय हर 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 महादेवाय जय गुरु ओंकारा हर हर जय गुरु ओंकारा ओम जय गुरु ओंकारा हर हर जय गुरु ओंकारा ओम गुरु 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 ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय हर 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 महादेवाय ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय हर 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 महादेवाय जय गुरु ओंकारा हर हर जय गुरु ओंकारा ओम दिन ये आए बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल हैप्पी न्यू ईयर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, सब लोग गाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पैड बढ़ा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता सखा हमरे देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलो नेक्स्ट सॉन्ग हरे राम हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए नेक्स्ट रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ओ रामा श्यामा तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, राम और श्याम तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ओ रामा श्यामा तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का वाला राम दशरथ जी का प्यारा राम कौशल्या का प्यारा राम दशरथ जी का प्यारा राम हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं
मेरी शबरी के जैसे भुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो राधे राधे। आपको कहना है शाम मिला दे। अरे राधे 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 अरे राधे 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 बोलो राधे राधे। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो। हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। चलिए और एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। ये मस्ती रुकनी नहीं चाहिए प्लीज, जो डांस करना है वापस ना जाए। दम दमादम मस्त कलंदर, फिर से नाचने के लिए तैयार हो जाइए भाई। ब्रेक मत दीजिए, लोग थिरकना रुक गए हैं, भूल ना जाएं। टेम्पो टेम्पो। शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर, शक्ली शाबाश कमंदर दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर हरी शाबाश कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंधड़ी का सेवन का सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर हो दमादम शाबाश कलंदर, अलीदा पहला नंबर। हो लाल मेरी
ये हो चार चराग तेरे परण हमेशा, चार चराग तेरे परण हमेशा, पंजवा में पालन आइयो भला झूले लालन हो, पंजवा में पालन, पंजवा में पालन आइयो भला झूले लालन, सिंघड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, ओ लाल मेरी, लाल मेरी। नाचिए नाचिए, पाँव छूने नहीं चाहिए राधे जब तक तुम्हारे पाँव चलेंगे। राधे जनन जनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी याल बना झूले लाल हो, नाल बजे हाँ, नाल बजे घड़ी याल बना झूले लाल, सिंधड़ी का सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, ओ लाल मेरी, लाल मेरी। ये हो राधे ये हो हरदम पीरा तेरी खैर होवे, हरदम पीरा तेरी खैर होवे, नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालन हो, नामे अली हाँ, नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर हो, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, ओई बद रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। हो श्यामा मेरी तुम ब्रज की हो महारानी, मोहन की माधव की हो तुम प्रेम कहानी, हो बोलो जय श्री राधे, हो बोलो श्याम मिला दे, हो बोलो जय श्री राधे, हो बोलो श्याम मिला दे, हो बोलो जय श्री राधे। लाल मेरी पट रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी का सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी का सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, मस्त कलंदर, दमादम पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी
भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के जल्दी आएंगे और सीता जी को संग लाएंगे राम आएंगे, वो जल्दी आएंगे और सीता जी को संग लाएंगे राम आएंगे। वो राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, उनको मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, उनको मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे झूला मैं झूलाऊंगी, उनको मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, उनको मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। जीवन के है दिन चार, जीवन के है दिन चार यूं ही कट जाएंगे राम आएंगे, जीवन के हैं दिन चार यूं ही कट जाएंगे राम आएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। कलंदर हो लाल मेरी पत रखियो बना झूले लाल सिंघड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर टमाटर मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर नव्यम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर टमाटर मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। सुपर सुपर, वाह वाह।